हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज एस्टिमेट द स्पीड ऑफ वर्टिकल फॉलिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. Radius of the drop equal to 0.02 centimeter. Viscosity of air is 1.8 10 to the power minus 4 poise. G equal to 10 meter per second square and density of water is equal to 1000 kg per meter cube. So देखिए हमें फाइंड आउट करना है फॉलिंग रेन ड्रॉप स्पीड फाइंड आउट करना है. सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे स्पीड. ये मान लीजिए आपकी कोई बॉल है और इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है. फोर्स ऑफ बायंस ऊपर की तरफ लगेगा और एक फोर्स ऑफ विस्कस. दो फोर्सेस लगेंगे ऊपर की तरफ. और जो नीचे की तरफ विस्कस वी से डिनोट करेंगे. और जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या होगा mg, आपका वेट ऑफ द ये जो हमारी ड्रॉप है. ठीक. तो इसकी अब टर्मिनल वेलोसिटी वो हमें फाइंड आउट करना है. एक चीज यहाँ पर देखिए, जो ये फोर्स ऑफ बायंसी है, इस फोर्स ऑफ बायंसी के लिए हमें कहीं डेंसिटी नहीं गिवन है. तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, लगभग टेंडिंग टू जीरो मान लेंगे. फोर्स ऑफ बायंस जीरो मान लेंगे. अगर नहीं गिवन है, डेंसिटी वगैरह कुछ नहीं गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे जीरो अज्यूम करके चलेंगे. और हमारा जो फोर्स ऑफ विस्कस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑफ विस्कस. अब देखिए मास m कितना गिवन है, हमें m कहीं पर गिवन है क्या, m हमें डेंसिटी गिवन है, ड्रॉप का रेडियस गिवन है r. ठीक. सो देखिए mg इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे इक्वल टू इक्वेट कर लेते हैं. फोर्स ऑफ जो विस्कस होता है 6 पाई ईटा r v, ये हमारे पास आ गया. सो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लेंगे v. ये v जो हमारे पास है इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 पाई, ये नीचे आएगा mg अपान होगा 1 सेकेंड, mg अपान 6 पाई ईटा r. और देखिए v इक्वल टू जो स्पीड है, और m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, रो इंटू 4 पाई r क्यूब, क्योंकि मास तो गिवन नहीं है. सो इसे लिखेंगे रो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी अपान 6 पाई ईटा r v. ईटा r भी एक साथ रखते जा रहे हैं. यहाँ पर देखिए रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ ड्रॉप 0.2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसे तुरंत 0.2 इंटू 10 की पावर 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. या इसी को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर. रेडियस निकाल लेते हैं. और विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, ये गिवन है. और जो वाटर की डेंसिटी है वो गिवन है, जी की वैल्यू 10 कंसिडर करना है. सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा. सो देखिएगा ईटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. यहाँ पर ईटा कितना गिवन है हमें, ईटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पाइज इंटू r 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सो देखिए इसे जैसे रो, यहाँ पर रो जो हमारे पास, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. ये हटा करके यहाँ से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं. इसकी जो डेंसिटी ऑफ हमें इसकी गिवन है वो कितनी है, वाटर की 1000. तो देखिए जैसे इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है v इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड. अप्रॉक्सीमेट अगर इसे करें तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर. ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी जो हमें एस्टिमेट करना था. सो देखिए मैं इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. सिंपल आपको जो गिवन था वेलोसिटी, ये एफ वी, हमें एफ वी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम लोगों ने इसे कंसीडर कर लिया जीरो. और एफ वी इक्वल टू एम जी के बराबर किया. क्यों, क्योंकि भैया जब फोर्स से बैलेंस होंगे तभी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी गेन होगी. मीन्स एक्सीलरेशन कोई नहीं रहेगा. फोर्स दोनों बराबर, एक्सीलरेशन बराबर, मीन्स ऊपर नीचे का एक्सीलरेशन बराबर, मीन्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन नीचे जा रही होगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है. कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी हमारी यहाँ से आ जाती है. सो टर्मिनल वेलोसिटी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली सिंपल कैलकुलेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.